श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता रानी। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, 22 सितंबर से हमारे जो शारदीय नवरात्रि हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो हम सभी लोग इस वीडियो में कलश स्थापना कैसे करना है, कलश के अंदर क्या क्या डालना है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर जो नवरात्रि हैं वो शुरू किस समय से हो रहे हैं। 22 सितंबर को शुरू हो रहे हैं या फिर 23 सितंबर को, क्योंकि कुछ लोग 23 सितंबर की भी बात कर रहे हैं। सामने स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है मित्रों, ये गूगल की इमेज है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्र जो 2025 शुरू हो रहे हैं वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, ठीक है मित्रों, प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। शुरुआत 22 सितंबर से हो जाएगी और इसका जो अंत है यानी समापन होगा वो 23 सितंबर को 2:55 पर होगा। ठीक है, तो 23 सितंबर को 2:55 पे होगा, यानी 23 सितंबर को तो ये पूरे दिन पहुंच भी नहीं रही है। तो ऐसे में जो आरंभ इसका 22 सितंबर से माना गया है, तो इसलिए जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है उसके अनुसार आप लोगों को जो शारदीय नवरात्रि मनाए जाएंगे यानी जो आरंभ किया जाएगा वो 22 सितंबर से ही होगा। जितने लोग भी व्रत रहेंगे, माता का पूजन करेंगे, पहला दिन जो माना जाएगा जिस दिन घट स्थापना भी होती है वो 22 सितंबर का ही रहेगा, क्योंकि 23 सितंबर को तो पूरे दिन पहुंच भी नहीं रही है। तो ऐसे में आखिर आपके व्रत का लाभ क्या होगा? ठीक है मित्रों, ये तो बात हो गई कि आखिर हम लोग 22 सितंबर को मनाएंगे। अब हम कलश स्थापना की मुहूर्त को जान लेते हैं कि आखिर मुहूर्त की टाइमिंग क्या है। पहला कलश स्थापना का जो मुहूर्त है यानी पहला मुहूर्त जो कलश स्थापना का है वो सुबह 6:13 से शुरू होगा और 10:22 तक रहेगा। यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही 6:13 से शुरू हो जाएगा घट स्थापना का मुहूर्त और 10:22 तक रहेगा। और इसका जो कलश स्थापना का दूसरा जो मुहूर्त है शुभ, जो अभिजीत मुहूर्त के हिसाब से दोपहर में 12:01 से 12:50 तक रहेगा। यानी कुल मिलाकर 50 मिनट तक का समय दोपहर में है कलश स्थापना का, और जो सुबह है वो 6:13 से शुरू हुआ। जो सुबह का टाइम है वो कम से कम 3 से 3.5 घंटे है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा जो भी घट स्थापना हमारी माताएं बहनें करेंगी वो सुबह के जो पहला मुहूर्त है उस पर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना करेंगे। जो दोपहर का टाइम है वो हमें 50 मिनट का ही समय है और घट स्थापना में विधि विधान से पूजा की जाती है, घट स्थापित किया जाता है, उसमें समय लगता है। तो क्या पता समय की कमी के कारण आप जल्दी जल्दी पूजा करेंगे, जल्दी जल्दी कलश की स्थापना कर दें कि कहीं समय ना निकल जाए। तो अच्छे से विधि विधान से करने के लिए आप सभी लोग जो सुबह का पहला मुहूर्त है उस पे करिएगा, तो बिना किसी विघ्न के आपका जो घट है वो स्थापित हो जाएगा मुहूर्त में भी। और सारे जो उसके तरीके होते हैं, जो पूजा पाठ जो भी सामग्री डाली जाती है वो अच्छे से आप सभी लोग डाल देंगे। अगर कुछ छूटेगा भी तब भी आपके पास समय रहेगा, आप अच्छे से डाल दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पंडित इत्यादि को बुला करके उनसे स्थापना कराते, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो घट स्थापना का भी समय जान गए हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि आखिर 2025 में माँ दुर्गा का जो आगमन है वो आखिर किसके साथ हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि माता दुर्गा जब भी नवरात्रि में आती हैं वो किसी न किसी वाहन पे सवार होकर आती हैं। अब क्योंकि इस बार के नवरात्र अच्छे हैं, 10 बताए जा रहे हैं, तो इस वर्ष में जो माँ दुर्गा है वो हाथी पर सवार होकर आएंगी और मानव यानी मनुष्यों को क्या करेंगी, मानव के लिए शुभ संकेत देने वाली हैं। वो समृद्धि, वर्षा, शांति और सद्भावना का आशीर्वाद दे करके जाएंगी। ठीक है मित्रों, जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तब भी अच्छा माना जाता है। और भी माता के कई सारे जो है वाहन हैं जिस पे वो सवार होके हमेशा आती हैं। जब भी हमारे नवरात्र शुरू होते हैं, नवरात्र के दिन जितने भी पड़ते हैं उसी हिसाब के से माता का जो वाहन होता है वो निर्धारित होता है। तो मित्रों, आप सभी लोग जान चुके हैं कि आखिर नवरात्रि का आरंभ किस दिन से हो रहा है, समय क्या है, मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी जान चुके हैं और माता रानी किस वाहन पे सवार होकर आने वाली ये भी जान चुके हैं। अब चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि घट स्थापना करते समय कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया की जाती है, कैसे शुरू किया जाता है और कैसे अंत में घट हमारा स्थापित किया जाता है, क्या क्या सामग्री हम सभी लोगों को घट की स्थापना में प्रयोग होती है, उन सभी की हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है मित्रों,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, घट स्थापना मिट्टी के कलश में करते हैं, कुछ लोग तांबे का कलश प्रयोग में लेते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें एक चौकी पाटा लेना है। अगर आपके पास स्टूल हो तो ले लीजिए, वरना पाटा बहुत शुभ होता है। पाटे के ऊपर आपको एक लाल कलर का कपड़ा रखना है, सूती कपड़ा हो, लाल कलर का हो, नया लेना, क्योंकि घट स्थापना में नए कपड़े की ही आवश्यकता पड़ती है। चौकी पे आसन के हिसाब का अच्छे से मार्केट में कपड़ा मिल जाता है साइज़ का। अब तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के भी आते हैं। आप अपने हिसाब से एक कपड़ा अपने पाटे में रखने के लिए ले आइएगा। छोटा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पाटा को धुल करके साफ़ करके उसे पोंछ करके रख लीजिएगा। उसके ऊपर सबसे पहले जो लाल कपड़ा आप ले करके आएंगे उसे आप बिछा देंगे। ये आसन रहेगा आपके कलश को रखने का। पाटा को तैयार करने के बाद में अब हम कलश को तैयार करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग मिट्टी का कलश लेते हैं, कुछ लोग तांबे का कलश लेते हैं। आप चाहे मिट्टी का ले चाहे तांबे का ले, सबसे पहले उस कलश को आपको साफ़ कर लेना है। अगर मिट्टी का कलश आप लेकर आए तो ध्यान रखिएगा, कलश को साफ़ करते समय आप जब पानी से इसे धुलेंगे तो अपना हाथ आप इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे। ऐसे ही जल आपको लोटे से ग्लास से डाल करके इसे साफ़ कर लेना, लेकिन अपना हाथ घट के अंदर नहीं डालेंगे। चाहे मिट्टी का कलश हो चाहे तांबे का, जो भी कलश आप ले रहे हैं, हाथ नहीं डालेंगे। इसके बाद इसे पोंछने के बाद जब ये सूख जाए, आपको एक रोली लेनी है, जिसे कलावा कहते हैं, मौली कलावा रक्षा सूत्र। उस धागे को इस घट के आसपास कम से कम 5, 7 या 9 बार आपको उस धागे को अच्छे से लपेट लेना है, ठीक है। लपेटने के बाद अब हम इस घट की पूजा करेंगे। पूजा किसे करेंगे? आपको लेना है हल्दी और कुमकुम। हल्दी थोड़ी सी आपको इस घट में लगा लेनी है अच्छे से। इसके बाद में वो जो आपने कुमकुम लिया, उस कुमकुम से आप उसी हल्दी के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद में आपको 2 डंडी इस तरफ और दोनों तरफ आपको 2-2 डंडियाँ भी बनानी। मैं इसमें बनाना भूल गई, माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले इस कलश के अंदर आपको डालना है गंगा जल। अगर थोड़ा गंगा जल हो और कम हो, मतलब ज़्यादा ना हो, तो आप थोड़ा सा गंगा जल, बाकी आप अपने घर के शुद्ध जल से इस कलश को भर लेंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा सा आपको खाली रखना है। इसके बाद में हमें कुछ सामग्री इसके अंदर डालनी है। एक एक करके सामग्री बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक हल्दी लेनी है खड़ी वाली, 1 गांठ खड़ी हल्दी, 1 सुपारी, 1 सिक्का। सिक्का जितना आपको डालना हो, 1 रुपया हो, 2 रुपये, 5, 10, 20 जो भी हो, 1 सिक्का रहेगा। 1 हल्दी, 1 सुपारी, 1 सिक्का आपको इस कलश के अंदर डाल देना है, ठीक है। पूरा कलश भरिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ। इतनी सामग्री डालने के बाद में अब हमें इसके अंदर अक्षत चावल के दाने डालने हैं। चावल के दाने आप 1 मुट्ठी या 1 चुटकी नहीं डालेंगे, बल्कि गिन करके 5, 7, 11, 21, 101 जितने आप डाल सकते हैं, लेकिन गिन करके ही डालिएगा। अनगिनत आपको इसके अंदर नहीं डालने हैं। इतना डालने के बाद में अब हमारी बारी आती है इस पे पान के पत्ते लगाने की। जो पान के पत्ते आसपास लगाए जाते हैं वो भी आप या 5, 7, 9 के क्रम में लगाइएगा। पत्ते लगाने के बाद में, पत्ते जब आप लगाएं उसके पहले कुमकुम रोली से उनका भी आप पूजन कर लेंगे, ठीक है, जैसे आपने कलश का पूजन किया था। इसके बाद में हमें लेना है जूट वाला नारियल, जो जटा वाला नारियल आता है, जिसके अंदर पानी भी रहता, कच्ची नारियल होती है जिसके अंदर, वो जूट वाला एक नारियल लेंगे। उसकी भी आपको क्या करनी है, पूजा करनी है। कैसे करेंगे? उस पर भी आपको रोली से पहले स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपने जो रोली या रक्षा सूत्र जो लिया है उसे अच्छे से उस नारियल के ऊपर लपेट लेंगे, ठीक है। लपेटने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कलश का मुख बंद कर देते हैं किसी, अब जो मिट्टी की कटोरी जैसी आती है उससे। अगर आप इसका मुख बंद कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप खील या चावल कुछ रख के तब नारियल रखिएगा, वरना नारियल गिर जाएगा। और अगर मुख नहीं बंद कर रहे हैं तो आप ऐसे ही इस नारियल को उठा करके इस कलश के ऊपर रख देंगे। हमारा पूरा कलश तैयार हो चुका है। अब कुछ जब आपका कलश पूरा तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा। आपको थोड़े से फूल कलश के आसपास लगा लेने हैं और आपके घर में जहाँ पर भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं, माता रानी के समक्ष आप इस कलश को स्थापित कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, कलश स्थापित जब आप रखेंगे उसके ऊपर आपको चावल का एक 8 आकार का आपको इसके ऊपर बना लेना है चावल से, जैसे कि चौक पूरा जाता है। कुछ लोग आटे से पूरते हैं, अलग अलग डिज़ाइन का बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बना लेंगे। इसके बाद जवारे की बात आती है। जो जवारे बोए जाते हैं, देखिए इस तरीके से जवारे हमारे निकलते हैं। जवारे के लिए अलग से मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, कोई कटोरी भी ले सकते हैं। जैसे ये लकड़ी की टोकरी है, उसमें
मिट्टी डालेंगे, कुछ लोग बालू भी डालते हैं, और जो ज्वार होते हैं ज्वार डालेंगे, थोड़ा सा जल और थोड़ा सा गंगा जल उस पर छिड़क देंगे। उसी के ऊपर आप इस कलश को रख दीजिएगा। धीरे धीरे करके इसके ज्वारे निकल आएंगे। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को कलश स्थापना की पूर्ण विधि समझाने की। अगर कोई गलतियां हो गई हों तो माफ़ कर दीजिएगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम ज़रूर लिखिएगा। साथ ही में माता रानी की जो कलश स्थापना है, माता रानी का पहला दिन आ गया है, नवरात्रि शुरू हो गई हूँ, तो माता रानी का नाम भी लिखना मत भूलिएगा मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।